डेफिनेटली वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है। तो एक अनजान आदमी जो है वो जंगल में भाग गया होता है किसी अनजान से बचने के लिए, लेकिन वो जो अनजान जो चीज़ है वो इस आदमी को पकड़ लेते हैं। इस आदमी का नाम होता है मे बी टोनी। वो जो अनजान आदमी इस टोनी को जब पकड़ता है वो टकला होता है एंड टोनी की ठुकाई करने के बाद जो है वो टकला जो वो कहीं पे जल जाता है साला। लेकिन ये टोनी जो वो जिंदा होता है, हालांकि वो जख्मी होता है। भागते भागते जो एक घर के पिछवाड़े में पहुंच जाता है। वो इस घर के साइड में ही वो देखता है कि एक छोटा सा शेड होता है या फिर एक छोटा सा बार्न हाउस, इसके अंदर ये घुस जाता है। तो इसके पास जो घर होते हैं, यानी कि जिसका ये शेड होता है, इस घर में एक लड़का रहता है जिसका नाम है स्टैनली, जो कि अपने दादाजी के साथ रहता है। तभी घर पे इस लड़के की आंखें खुलती है, यानी कि स्टैनली की। वो देखता है कि उसके माँ बाप जो है उसके लिए खाना बना के जब वो नीचे इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी माँ को जब वो कैंसर की पेशेंट में बदल जाती है एंड उसका बाप जो है वो अजीब तरीके से बिहेव करके जो है अपने आप को ही वो मार देते हैं। लेकिन ये स्टैनली का एक बुरा सपना होता है। तो प्रेजेंट टाइम में जैसे कि वो अपने दादाजी के साथ ही रहता है, उसके माँ बाप कब के किसी कारण की वजह से मर चुके हैं एक बुरे हादसा में। वो लोग जो है मे भी इसके सामने मरे होंगे, इसलिए इसको जो है ये गांडू सपने आते रहते हैं। स्टैनली की जो है दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है। उसका जो दादाजी है उसको ऊपर काफ़ी चिल्लाता है साला, लेकिन इस चीज़ को वो साइड में रख के वो स्कूल जाता है साइकिल में जाता टाइम कुछ गांडू बच्चे मिल जाते हैं, जिसके वजह से जो है वो डिस्ट्रैक्शन होके एक पुलिस के गाड़ी के सामने चला आता है गलती से। तो ये पुलिस वाले भी जो है इसके ऊपर चिल्लाते हैं, जैसे सुबह इसके दादाजी ने चिल्लाया था इसके ऊपर। तभी इन तीनों गांडू की बातें सुन के जो है वो स्कूल जाता है एंड स्कूल में इसका दोस्त होता है ड्रमर। यही दोस्त ही स्टैनली का अच्छा दोस्त होता है, नहीं तो बाकी यहाँ पे 3-4 जो लड़के जो मिलते हैं वो हमेशा इन दोनों को बुली करते रहते हैं साले। स्टैनली को यहाँ पे एक लड़की पसंद है जिसका नाम है ऑक्सी शायद से। स्कूल के बाद स्टैनली नॉर्मली घर पे ही होता है छोटे मोटे काम के लिए। तो यहाँ पे इनका एक कुत्ता भी होता है। स्टैनली का कुत्ता जब वो काफ़ी भौंकता है शेड के तरफ, तो स्टैनली जो है उस शेड के अंदर जाता है। उसे जो है इस शेड के अंदर कुछ इंसानों के दांत मिलते हैं। तभी इसके अंदर जो चीज़ होता है साला गांडू अननोन, वो हमला करने की कोशिश करता है स्टैनली के ऊपर, जिसके वजह से स्टैनली की तो गांड ही फट जाती है। यहाँ पे स्टैनली अपने कुत्ते को छोड़ता है इस चीज़ की गांड मारने के लिए, लेकिन वो जो इसके अंदर जो चीज़ होती है वो इसके कुत्ते को ही गांड मार देती है बुरी तरीके से। डेफिनेटली स्टैनली डर के जो है अपनी दादाजी को बताता है कि उस शेड के अंदर कुछ है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। तो स्टैनली के दादाजी भी चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बुरी तरीके से ठुकाई हो जाती है उनके दादाजी की भी एंड उनका हाथ का टुकड़ा ही आता है बाहर। अभी बस अकेला ही स्टैनली होता है। स्टैनली इस शेड के दरवाजे के बाहर जो वो पूरी तरह से चेन से बांध कर उसको ताला लगा देता है, साथ में वो कील भी ठोक देता है ताकि वो गांडू चीज़ जो है बाहर ना निकले। अभी अकेला ही जो स्टैनली घर में रहता है एंड यहाँ पे वो घर पे रात के टाइम में सोने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अनजान जो है वो दरवाजे में नॉक करता है एंड गांडू स्टैनली बेशर्म जैसे वो चेक भी करता है कि कौन है। तभी कोई अनजान से वो स्टैनली को बुलाता है, वो भी उसके नाम से ही, एंड ये फिर से वो शेड के पास जाता है चेक करने के लिए। लेकिन ये गांडू का सपना होता है साला। स्कूल में मिलता है स्टैनली ऑक्सी से, जिसको वो पसंद करता है। दोनों के बीच में अच्छे से बातें चल रही थी, लेकिन यहाँ पे झाड़ू दोस्त चला आता है स्टैनली का, ड्रामा। बट स्टैनली पहले से ही परेशान होता है तो वो ज़्यादा कुछ बात करता नहीं ड्रामा के साथ। बट यहाँ पे 3-4 जो बुली करने वाले जो बच्चे होते हैं वो पीटते हैं बुरी तरीके से स्टैनली के दोस्त को, ड्रामा को। लेकिन यहाँ पे स्टैनली पास में नहीं होता, नहीं तो बचा लेता उसको। उधर शेड में जो है बहुत जो गांडू चीज़ अंदर जो होती है वो बाहर आने के लिए तड़प रही होती है साला। स्टैनली फिर से चेक करता है तो वो जो अननोन चीज़ है, यानी कि वो जो गांड का साला टोनी, वो फिर से मारने की कोशिश करता है स्टैनली को, लेकिन सनलाइट की वजह से जो है वो मार नहीं पाता है, उसकी बॉडी थोड़ी सी जल जाती है। इसी शेड के आसपास ही होता है ये स्टैनली। तभी ड्रामा चला आता है एंड वो कहता है कि उन गांडू ने जो उसको बहुत पहला है स्कूल के आसपास। स्टैनली यहाँ पे सब कुछ कहता है ड्रामा को कि इस चीज़ के अंदर एक गांडू चीज़ है जो कि लोगों की गांड मारने में यकीन रखती है। लेकिन ड्रामा कहता है कि उस चीज़ को वो देखना चाहता है। जब वो श्योर हो जाता है कि वो कोई ख़तरनाक चीज़ है इस चीज़ के अंदर, तो ड्रामा यहाँ पे पता नहीं खुश क्यों हो जाता है। ड्रामा कहता है कि इस चीज़ का इस्तेमाल करके जो है वो 3-4 जो बुली करने वाले जो लड़के होते हैं उनकी बुरी तरह से ली जा सकती है
लेकिन स्टैनली इसके खिलाफ होता है। वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि ड्रामा जो है वो अपना परेशानी वो कहता है कि वो गांडू तीनों जो हमेशा उसको परेशान करते हैं, तो वो झाटू लोग मर भी जाए तो किसको झटका ही फर्क पड़ेगा। रात के टाइम में जब ये स्टैनली सो रहा होता है तब रॉक्सी गांडू आके पता नहीं स्टैनली को मार देते हैं, लेकिन ये स्टैनली का फिर से एक गांडू सपना होता है। अगले दिन जो है स्टैनली उस शेड के पास जाके जो उसके छत में जो है कुछ छोटे मोटे एक्चुअली 10-15 छेद बना देता है, एंड उसी छेद के थ्रू जो है वो सनलाइट जो अंदर घुसती है, एंड वो जो अननोन चीज़ होता है उसके अंदर उसको दिक्कत थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तभी ऑफिसर डोनी जो है वो पूछती है स्टैनली के दादाजी के बारे में एंड एक टोनी नाम के आदमी के बारे में, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टैनली झूठ कह देता है। ऑफिसर डोनी ही जो है स्टैनली को छोड़ देती है स्कूल में, लेकिन स्कूल के टीचर कहते हैं कि ऑफिसर डोनी जो उसके घर में गए हैं कुछ चेक करने के लिए। तो जैसे ही ये बात पता चलती है स्टैनली को, वो यहाँ पर से स्कूल से भागता है घर की तरफ। ऑफिसर डोनी जो है स्टैनली का घर पूरी तरह से वो चेक कर रही होती है, तभी वो कुछ आवाज़ सुनती है शेड से जो आ रही होती है। डेफिनेटली ऑफिसर डोनी उस शेड के पास जाती है, तभी कोई बुरी तरीके से उसके अंदर से निकल के जो है शेड की गांड मार देता है। ऑफिसर डोनी के जो है वो बुरी तरीके से लेता है साला। तभी यहाँ पे मार्बल आता है बदला लेने के लिए स्टैनली से। ये वही लड़का होता है जो कि इनको बुली करता है स्कूल में साला। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो ड्रामा भी चला आता है स्टैनली को बचाने के लिए। ड्रामा जब फोर्स करता है मार्बल को उस शेड के अंदर जाने के लिए, जैसे ये गांड उसके अंदर जाता है तो उसकी बुरी तरीके से गांड फट जाती है अंदर जाके, एंड वो जो अननोन चीज़ है वो मार्बल की भी गांड मार देती है बुरी तरीके से। स्टैनली एंड ड्रामा के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी हाथापाई होती है, जैसे कि ड्रामा इस चीज़ को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो उन बुली करने वाले बच्चों से बदला ले सके, लेकिन स्टैनली इसके खिलाफ होता है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है एंड जिसमें कि स्टैनली बेहोश हो जाता है। स्टैनली की आंखें खुलती है एंड वो सामने देखता है रॉक्सी को। रॉक्सी यहाँ पे देखती है ऑफिसर डोनी की हाथ एंड वो काफ़ी बुरी तरह से डर जाती है। स्टैनली इस शेड के अंदर जाता है ताकि वो अननोन चीज़ से मिल सके, एक्चुअली वो चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो मिलता है वैम्पायर ड्रामा से, जो कि कहता है कि उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है एंड काफ़ी मजबूत महसूस हो रहा है, यानी कि वो पावरफुल हो चुका है, ऐसा कहता है स्टैनली को। दोनों के बीच में थोड़ी बहुत हाथापाई होती है एंड यहाँ पे मैं भी वो ड्रामा मर जाता है या फिर बेहोश हो जाता है। रॉक्सी भी जब इस चीज़ को देखती है तो उसकी भी गांड फट जाती है। वो भी देख के सोचती है कि साला झाटू चीज़ एक्चुअली है क्या, लेकिन गांडू ड्रामा जो है वो बाहर चला आता है एंड वो सूरज की किरण की वजह से जो है जल के मर जाता है साला। अभी जो यहीं दोनों ही होते हैं घर पे, ये लोग जो है घर के अंदर जो खिड़कियाँ होते हैं उसको बंद करते हैं, क्योंकि इनका मेन वाला जो टोनी वाला जो भैंपा है वो अभी बचा है साला, जो कि दिन के टाइम में शेड में नहीं था, वो साला गांडू कहीं भाग गया था। तभी एक भैंपायर की आंखें या फिर उस मेन वाला जो भैंपायर होता है उसकी आंखें खुलती है रात में। लेकिन अजीब बात ये होती है कि बाकी ये 2 बुली करने वाले लड़के भी चले आते हैं, मार्बल के दोस्त साले। तो ये दोनों जो है उनमें से एक की जो है वो बाहर ही ऐसे गांड मारी जाती है बुरी तरीके से। दूसरे को जब पता चलता है तो ये दोनों उसको भी बुला लेते हैं अंदर। तो ये टोटल अभी 3 होते हैं। बाहर से जो है वो गांडू भैंपायर जो है लाइट की कनेक्शन भी काट देती है एंड यहाँ पे घर के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है। ये लोग इतना बाहर से सील किए थे, लेकिन तब भी जो है 1-2 भैंपायर इस घर के अंदर घुस ही जाते हैं। जो तीसरा वाला जो बुली करने वाला जो लड़का होता है उसकी तो गांड यहाँ पे मारी जाती है भैंपायर के थ्रू ही, एंड अभी जो रॉक्सी एंड स्टैनली बचे हुए होते हैं। इन दोनों की हाथापाई होती है उस मेन वाले टोनी भैंपायर से, लेकिन ये साला गांडू काफ़ी पावरफुल होता है, यानी कि शॉटगन से उसके शकल में मारने से भी जो है काम करता नहीं है साला, वो तब भी जिंदा होता है। तो लास्ट में जो है कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन को काटना पड़ता है इन दोनों को, तब जाके ये गांडू मर जाता है साला। ये लोग जो इनकी लाशों को जो है जमा के उस शेड के अंदर डाल के सब जला देते हैं पूरी तरह से उस शेड को। लेकिन लास्ट में जो है गाड़ी की डिक्की खुलती है, इसका मतलब ये है कि 1-2 भैंपायर अभी भी बचे हुए हैं इनके आसपास, जो कि तैयार है किसी की भी लेने के लिए। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो कहानी बहुत सिंपल थी, एक भैंपायर गांडू जो है वो दूसरे को गांड मार के जो है उनको भैंपायर बनाता था और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। तो डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन पर आने वाली है, एंड आई होप आपकी फेवरेट टॉपिक जो इसी चैनल में मिल सके।